नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हुनैद, आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, आई हेल्थ फैक्ट्स और मिथ्स। रोज़ क्लिनिक में मुझे पेशेंट्स कुछ कॉमन सवाल पूछते रहते हैं, जैसे कि सर चश्मा लग गया तो क्या नंबर बढ़ता ही रहेगा? सर क्या गाजर खाने से नंबर कम हो जाता है? या फिर मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से क्या मेरी आँखें ख़राब हो जाएगी? और सच कहूँ तो इनमें से बहुत सारी बातें मिथ्स होती है। आज मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊंगा कि इनमें से कौन सी बातें सच है, कौन सी गलत है और कौन सी आधी सच्चाई है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। गाजर खाने से चश्मा उतर जाता है, ये बहुत ही कॉमन मिथ है। कैरेट्स कंटेन विटामिन ए। विटामिन ए रेटिना के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन गाजर खाने से आपका रिफ्रैक्टिव एरर यानी चश्मे का नंबर ठीक नहीं होता है। अगर आपको मायोपिया है, हाइपरोपिया है या एस्टिग्मेटिज्म है तो ये आपको आई शेप, लेंथ और आई की ऑप्टिक्स की वजह से हो सकता है, ना कि कोई गाजर खाने से इस पर कोई फ़र्क पड़ता है। गाजर में जो बीटा कैरोटीन होता है वो आपके नाइट विजन को सपोर्ट करता है, वो आपके रेटिनल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, बट चश्मे के नंबर पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। मिथ नंबर 2, मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करने से आपके चश्मे का नंबर बढ़ जाता है। ये एक हाफ मिथ है, यानी आधी सच्चाई है। स्क्रीन्स आपकी आंखों को डायरेक्टली कोई परमानेंट डैमेज नहीं करती है, लेकिन एक्सेस नियर वर्क करना, आउटडोर टाइम कम होना और कंटिन्यूसली एक चीज़ पर फोकस करना, ये मायोपिया प्रोग्रेशन से लिंक्ड है। कंटिन्यूस स्क्रीन यूज से आपको आंखों में ड्राइनेस हो सकती है, आपको नेक पेन हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है या फिर आपको ब्लर्ड विजन हो सकता है। बट इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, आपको 20-20-20 रूल फॉलो करना है, यानी हर 20 मिनट्स में आपको एक ब्रेक लेना है, 20 फीट दूर देखना है और 20 टाइम्स आपको ब्लिंक करना है। तीसरी जो मिथ है वो होता है चश्मा लगने के बाद आपका नंबर हर साल बढ़ते रहता है। ये बहुत ही कॉमन मिथ है। चश्मा सिर्फ आपके विजन को करेक्ट करता है, यानी आपको क्लैरिटी देता है, बट ये नंबर बढ़ने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। आपका नंबर बढ़ सकता है अगर आप एक्सेस नियर वर्क कर रहे हैं, लेस आउटडोर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर आपकी आईबॉल की लेंथ बढ़ रही है, आपकी जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से और आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से। चश्मा आपको सिर्फ क्लैरिटी देता है। अगर आप चश्मा नहीं पहनते हो तो आपको हेडेक हो सकता है, आई स्ट्रेन हो सकता है, आपको परफॉर्मेंस में डिफ़िकल्टी हो सकती है और फोकस करने में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट इसका नंबर बढ़ने से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मिथ नंबर 4, आँख फड़कना मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। आई ट्विचिंग यूजुअली होती है ड्यू टू स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, स्क्रीन ओवर यूज़ या फिर कैफीन यूज़ की वजह से। ये मोस्टली हार्मलेस होती है, बट अगर ये कई वीक्स तक चले, आपके फेशियल फीचर्स भी इन्वॉल्व हो जाए और आपको फोकस करने में डिफ़िकल्टी होने लगे तो आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। मिथ नंबर 5, आई ड्रॉप्स हम डेली यूज़ कर सकते हैं बिना किसी कंसल्टेशन या एडवाइस के। वेल, ये भी एक हाफ ट्रूथ है। हर आई ड्रॉप सेफ नहीं होते हैं, स्पेशली स्टेरॉइड वाले आई ड्रॉप्स या फिर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स अगर आप बिना कंसल्टेशन के यूज़ करें तो आपको नुकसान कर सकते हैं रादर देन बेनिफिट। इनका मिसयूज़ की वजह से आपको ग्लॉकोमा का रिस्क हो सकता है, कैटरैक्ट का रिस्क हो सकता है या फिर आपको इन्फेक्शन मास्किंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आर्टिफिशियल ट्रियर्स या फिर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स जो होते हैं वो जनरली सेफ होते हैं, बट वो भी विदाउट कंसल्टेशन ना यूज़ करें तो ही बेटर है। मिथ नंबर 6, सनग्लासेस सिर्फ फैशन के लिए होते हैं, उनका कोई एक्चुअल फंक्शनल पर्पस नहीं है। वेल, सनग्लास आपके यूवी प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूवी एक्सपोजर की वजह से आपको कैटरैक्ट रिस्क हो सकता है, मैक्यूलर डिजेनरेशन रिस्क हो सकता है और टेरिजियम वगैरह भी हो सकता है। प्रॉपर सनग्लासेस चूज करें जिसमें आपको 100% यूवी प्रोटेक्शन मिले, प्रॉपर ग्लेयर प्रोटेक्शन मिले और प्रॉपर सेफ्टी प्रोटेक्शन मिले। मिथ नंबर 7, बच्चों को अगर चश्मा लग गया तो उनका नंबर बढ़ता रहेगा और उनकी आंखें वीक हो जाएगी। ये भी बिल्कुल गलत है। अगर बच्चों में चश्मा लग गया और उनको चश्मा सही टाइम पे नहीं दिया तो उनको एम्ब्लायोपिया यानी लेजी आई का प्रॉब्लम हो सकता है और उनको लर्निंग डिफिकल्टी भी हो सकती है। करेक्ट टाइम पे चश्मा देना विजन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है। मिथ नंबर 8, हर आई रेडनेस इन्फेक्शन से रिलेटेड होती है। रेड आई होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ड्राइनेस हो सकती है, कोई एलर्जी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कॉन्टैक्ट लेंस का मिसयूज़ हो सकता है या फिर आई स्ट्रेन या लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी आपको रेड आई हो सकती है। हर रेड आई के केस में एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स देना ज़रूरी नहीं है। करेक्ट डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिथ नंबर 9, नाइट टाइम में कम रोशनी में पड़ने से आपकी आंखें खराब हो जाती है। डिम लाइट में पड़ने से आपको हेडेक या आई स्ट्रेन वगैरह हो सकता है या फोकस करने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है। प्रॉपर लाइटिंग में पढ़ने से आपको प्रॉपर फोकस और कंफर्ट मिलता है, इसलिए हमेशा प्रॉपर लाइटिंग में ही आप पढ़ें। मिथ नंबर 10, अगर विजन क्लियर है तो फिर आई चेकअप की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही डेंजरस मिथ है, क्योंकि कई बार ऐसे अनडिटेक्टेड आई डिजीज़ होते हैं जैसे कि ग्लॉकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसे डिजीज़ में अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, बल्कि ये साइलेंटली आपके रेटिना को डैमेज करते हैं। इसलिए प्रॉपर इंटरवेंशन और रेगुलर आई चेकअप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एडल्ट्स को साल में 1 बार अपना आई चेकअप कराना चाहिए और डायबिटिक या फिर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को साल में 2 बार अपना आई चेकअप करवाना चाहिए। मिथ नंबर 11, अगर आपको फ्लोटर्स दिख रहे हैं उसका मतलब आपको ब्लाइंडनेस आने वाली है।
अगर आपको आपकी आंखों के सामने कोई फ्लोटिंग ब्लैक ऑब्जेक्ट्स दिखती है, स्पेशली वाइल लुकिंग एट ब्राइट लाइट्स, तो ये फ्लोटर्स होते हैं। ये यूजुअली हार्मलेस होते हैं। ये क्लम्प्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो आपके विट्रियस जेल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपको सडनली बहुत सारे फ्लोटर्स दिखने लगे, फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखने लगे और कर्टन जैसा एक शैडो दिखने लगे, तो ये एक इमरजेंसी हो सकती है और इमीडिएटली अपने आई कंसल्टेंट को एक बार कंसल्ट करें। मिथ नंबर 12, ब्लू लाइट ग्लासेस स्क्रीन रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। ब्लू लाइट ग्लासेस आपके आई स्ट्रेन को कम करता है, आपके विजुअल कंफर्ट को इंप्रूव करता है और आपकी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करता है। ये ज़्यादातर इवनिंग आवर्स में बहुत ही इफेक्टिव होता है, लेकिन ये आपके मायोपिया या फिर नंबर को क्योर नहीं करता है और इसका रेटिनल डैमेज प्रिवेंट करने का भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। ज़्यादातर लोगों को जो स्क्रीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो होती है ब्लिंकिंग की वजह से, इसलिए रेगुलर ब्रेक्स ले, प्रॉपर ब्लिंकिंग एक्सरसाइज करें और स्क्रीन एर्गोनॉमिक्स को प्रैक्टिस करें। मिथ नंबर 13, चश्मा हमें तभी पहनना चाहिए जब हमें ज़रूरत हो। ये भी एक हाफ नॉलेज जैसी एडवाइस है। अगर आपको बहुत ही माइल्ड या फिर कम नंबर हो या फिर स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड पावर हो तो आप कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के केसेस में या फिर किसी को हाई पावर है या फिर बायनोकुलर विजन एनॉमली है तो उनको रेगुलर स्पेक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रॉन्ग वेयरिंग पैटर्न की वजह से आपको हेडेक हो सकता है, आई स्ट्रेन हो सकता है और अडैप्टेशन इश्यूज हो सकते हैं। प्रोग्रेसिव लेंस वेयरर्स में भी रेगुलर चश्मा लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मिथ नंबर 14, 18 साल की उम्र के बाद आंखों का नंबर स्टेबल हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है। 18 साल की उम्र के बाद भी आपकी आईबॉल का लेंथ ग्रो कर सकता है, आपके कॉर्नियल कर्वेचर में चेंजेस आ सकते हैं या फिर आपके आँख के अंदर और भी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से आपका नंबर बढ़ सकता है। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें हमने 30 साल तक भी आईबॉल लेंथ बढ़ते हुए देखा है और आंखों का नंबर चेंज होते हुए देखा है। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आंखों का नंबर आपका 18 साल के बाद स्टेबल हो जाए, इसलिए रेगुलर आई चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली हाई मायोप के केसेस में या फिर आपका एक्सेस स्क्रीन टाइम वगैरह है तो। मिथ नंबर 15, कॉन्टैक्ट लेंसेज में सोना सेफ है कभी कभी। कॉन्टैक्ट लेंसेज में सोना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इवन फॉर 5 मिनट्स, अनलेस दे आर स्पेशली डिजाइंड फॉर नाइट टाइम वेयर जैसे कि ऑर्थो के लेंसेज। यूजुअली कॉन्टैक्ट लेंसेज में सोने से आपके आँख का ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है और इन्फेक्शन रिस्क 6 to 8 टाइम्स तक बढ़ जाता है। अनलेस आपके प्रैक्टिशनर को आपको स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब किए गए हो जो स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं जैसे कि ऑर्थो के लेंसेज जो रात को सोने के लिए बने गए हैं, आप कॉन्टैक्ट लेंसेज में सोना अवॉइड करें। अब हम जानेंगे कुछ बोनस फैक्ट्स। ड्राई आई के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक्सेस स्क्रीन टाइम की वजह से और एक्सेस एसी यूज़ की वजह से आजकल ड्राई आई के केसेस बहुत देखने को मिल रहे हैं। इनके सिम्टम्स होते हैं आंखों में जलन, फ्लक्चुएटिंग विजन या फिर आंखों में फॉरेन बॉडी सेंसेशन। इसको इग्नोर मत करें और आज ही अपना ड्राई आई की डायग्नोसिस करवाएं। हमारी जो 80% लर्निंग होती है वो विजुअल होती है, इसलिए बच्चों में रेगुलर आई चेकअप करवाना ज़रूरी होता है। जब भी आपके बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो उससे पहले उसका आई चेकअप ज़रूर करवाएं। इससे आपके बच्चों का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा और कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा। जेनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आई हेल्थ में, इसलिए अगर दोनों पेरेंट्स मायोपिक है या फिर एक पेरेंट भी मायोपिक है तो बच्चों का जल्दी स्क्रीनिंग करवाए और उनका रेगुलर आई चेकअप करवाए, क्योंकि उनको भी मायोपिया का रिस्क हो सकता है। तो आंखों को क्या डैमेज करता है? आंखों को डैमेज करता है आपका स्मोकिंग, आपका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, आपका यूवी एक्सपोजर, आपका पुअर न्यूट्रिशन, आपकी आई इंजरी या फिर क्रॉनिक स्टेरॉइड यूज़। ये आपकी आंखों के लिए रियल थ्रेट्स हो सकते हैं और इनको अवॉइड करें। कुछ रेड फ्लैग सिम्टम्स हो सकते हैं जिसमें आप अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करें, जैसे कि सडन विजन लॉस, फ्लैशेस ऑफ लाइट या फिर आई इंजरी, डबल विजन या फिर आंखों में सीवियर पेन। इन केसेस में इमीडिएटली अपने आई डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो दोस्तों, आंखों के बारे में बहुत सारे मिथ सर्कुलेट होते रहते हैं, लेकिन साइंस क्लियर है। चश्मा वीकनेस नहीं होता, मोबाइल आपका दुश्मन नहीं है, बट मिसयूज़ एक बहुत बड़ा दुश्मन है आंखों का। गाजर कोई मैजिक क्योर नहीं है और रेगुलर आई चेकअप करवाना एक नेसेसिटी है। एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट मेरा मैसेज सिंपल है, रेगुलर आई चेकअप करवाएं, यूवी प्रोटेक्शन से अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करें और बच्चों का रेगुलर आई चेकअप करवाएं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मेरा नाम हुनैद है और मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। तब तक टेक केयर ऑफ़ योर आइज़, बिकॉज हेल्दी आइज़ इज इक्वल टू अ मोर प्रोडक्टिव यू।